20 साल से केस लड़ते हैं, मेरा हिस्सा कहाँ है? दोनों केवल नाम लड़ रहा है और हम खतियानी वाले जतवान आम जनता की जमीन हो तो कोर्ट कहेगा कि कब्जा से होता है। मैं कहता हूँ नहर का जमीन कब्जा आम जनता का था, तुमने कैसे कोड़ा? क्यों कर कोड़ा तुमने? कब्जा आम जनता का था। 60 में नहर का प्रपोजल हुआ था, नहर का दस्तखत 60 में हुआ था, लोग फैसला दिया, फिर कब्जा तो आम जनता का रहा, फिर तुमने कैसे कोड़ा? तो सरकारी स्तर पर कुछ यूनिवर्सिटी वाले लड़ाने का एक पॉइंट रखे हुए हैं, जबकि खुद बिहार सरकार की क्षमता है तो सकला सीओ पर कार्रवाई करे, किसी पर कार्रवाई करे, मुजफ्फरपुर और राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई करे। मैं नाम देता हूँ, गनी खान कर्मचारी 2010, जितेंद्र रजक 98। अगर बाप का पैदाइश है, लोकतंत्र को अगर भीमराव अम्बेडकर का औलाद समझता है, अगर बाप के जैसे संजोगता है नियम कानून को, तो कार्रवाई करके दिखाओ। सकला सीओ बरसता है, चक्र नंबर 3525 93 से जुटाता है, 94 से 136 96 10 गांव का पेड़ 10 डिसमिल जमीन हमारा दू केवलदार की बीच में फंसा हुआ है। इतना ही नहीं, थाना के नाम पर मैं कहना चाहूंगा कि राज ऐसे नहीं चलता है भैया। एक योजना पूरे भारत में, मैं कहना चाहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री और भारत सरकार से, आज आजादी के बाद से आम जनता पर योजना बना ही नहीं, केवल ठेकेदारों के लिए बना, दलालों के लिए बना और अपनों के लिए योजना बना। 29 राज्य है, 29 राज्य है, इस पूरे बिहार में 15 दिन में 17 को पुल गिरा, 17,000 करोड़ का। हम कल जोड़ते हैं, अगर लोकतंत्र में अगर थोड़ा भी दम है, भीमराव अम्बेडकर बचा हुआ, हम कल जोड़ते हैं। एक योजना तुम हमको दे दो, समझा देंगे कुर्सी क्या चीज होता है। हम पूरे भारत के लोगों को 150 करोड़ जनसंख्या है, हम सबको देंगे पैसा। एक योजना, मात्र एक योजना भैया, एक राज्य का, जबकि 29 राज्य में तुम लुटवाते हो योजना बना के। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और प्रधानमंत्री से, कि मात्र बिहार राज्य का 17,000 करोड़ का एक योजना मुझे दे। जितना इस 17 को पानी में बहा दिया, एक दे। मैं 150 करोड़ दे सकते हैं ना, हम हर आदमी के हाथ में देखना चाहते हैं, हमको नहीं, हर आदमी के हाथ में, बच्चा बूढ़ जवान सबको करोड़ों करोड़ रुपए होगा। आम जनता के नाम पर कहा जाए तो कहेगा योजना नहीं है, फिर ये तुम्हारे कैसे हो जाता है भैया? जहाँ जाइए घुसखोरी का ये आलम है कि कलेक्टर साहब भी अचूक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज भी अचूक नहीं है, हर कोर्ट में पीपी दलाल है। और जितने भी योजना के अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब, क्या आप कुर्सी पर होते हैं केवल योजना के लिए या आम जनता की भी समस्या को भी सुनेंगे? और आप हर विभाग को देख सकते हैं, आप सिविल सर्जन से पूछें, संतोष रंजन पोखरा प्रभारी कैसे दारू पीओ में पकड़ाया, और KEB यानी खबर बिहार एक्सप्रेस इत्यादि मीडिया में मैनेज किए, 50,000 रुपया मीडिया को दिया। वो संतोष रंजन 3 दिन रहा जेल में, आया पुनः पोखरा का प्रभारी बना दिया गया। DPM कार्यालय मुजफ्फरपुर 3 बार पकड़ाया दारू पियो। क्यों नहीं तुम दारू फ्री करते हो भैया? पैसा वाला पीता है, सरकारी स्तर पर दारू बेचवाते हो, खाना ही लुटने के लिए 112 का व्यवस्था भी कर दिया, कुछ करता नहीं कोई, सही दिशा कोई नहीं दिखाता। खाना का मतलब होता है था और ना, पैसा जिसके जेब में है, हत्यारा अगर आता है मर्डर करते हुए पहुंच गया थाना में, आप पीछे जाएंगे, कहेगा नहीं भैया ये तो बहुत बड़े भले आदमी है, चूंकि पैसा वाला। गरीब का बच्चा ईमानदारी पूर्वक पीट के भी जाता है तो कहेगा नहीं यही सारा खत्म है। किसी का नाम थाना है, और लोकतंत्र में किसी को परिभाषित करने के लिए प्रमुख होते हैं। वीडियो का मतलब होता है वीडो मुस्मा, जो भी प्रमुख होता है वह दबंग होता है। और पैसा बांटना लोकतंत्र में सबसे बड़ी गड़बड़ी है। चुनाव होती है, चुनाव आयोग भ्रष्ट है, टुकुर देखता है, हर बार चुनाव बढ़ता है, चुनाव में पैसा बढ़ता है तो नहीं बढ़ना चाहिए। आखिर क्यों कहा भैया? हम पूछना चाहते हैं कि लोकतंत्र में आप बताइए, किसी भी पार्टी में अब क्या गाँव समाज से नेता उठ के जाएंगे, नेता का बेटा नेता होता है। हमारा 4 बीघा जमीन रेलवे में गया और 400 बीघा के मालिक लालू हो गया। रामविलास पासवान ने लुटवाया, पशुपतिनाथ पारस का दुकान खुलवाया रेलवे का, उसके यहाँ कार्यालय खुला हुआ था। 32 साल हमारे रेलवे का गुंटी हमारे जमीन में चला, 1 रुपया नहीं जाने रेलवे का। 4 साल हमारे बाबूजी मेट में काम किए, 45-50 आदमी को रेलवे में खलासी में लगाए, सब पैसा वाला हो गया।
लालू जी नहीं गए थे रेलवे में काम करने के लिए, लेकिन आज 400 एकड़ की जमीन के मालिक है। अभी कैसे भैया हमारा मौलिक अधिकार कहाँ है? हमारे बाप काम किया, हमको नौकरी नहीं। हमारा जमीन गया 4 बीघा, हमको नौकरी नहीं मिली। हमारा जमीन में गेट फैन 32 वर्षों तक रेलवे का गेट रहा, हमें नहीं। और लालू जी के पास हो गया रेलवे घोटाला, देख लीजिए चल रहा, केस चल रहा। केस से क्या होता है भैया? केस से कुछ नहीं होता। ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा, हम सबको ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा। सत्यानाश का जड़ पढ़े लिखे लोग ही बनते जा रहे हैं। जिस तरह से गांव से उठ करके जो भी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, कर्म करते थे, गांव में बचाने के लिए डेरा लेते थे, बाहर का बहाना था बच्चा पढ़ाने का, उसी प्रकार से ताकि वो तो इसलिए करते थे जो हम किए हैं दूसरा देखा है हमको कहेगा, उससे बचने के लिए वो शहर पकड़ते थे। आज एक रीति रिवाज लग गया है कि गाँव चला शहर की ओर, अभी तक था, अब फिर पुनः एक बार ये होने जा रहा है कि शहर चला गांव की। अब देखते होइएगा गांव गंवार का जमीन भी 4 लाख से कम का कोई गड्ढा नहीं, 3 लाख से कम का कोई गड्ढा नहीं। मेरा मानना है, मैं पुलिस अत्याचार का शिकार हूँ 25 वर्षों से, न्याय मानता हूँ मानवाधिकार से। भ्रष्ट मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार कांड को सुन ले, मानवाधिकार केस नंबर 38/02 जो पड़ा हुआ है, और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के चक्कर में चूंकि बीबी पांडे और गुप्तेश्वर पांडे सारे के सारे लोग जितने भी हैं सब मिले हुए हैं प्रॉपर्टी को, और मैं पुलिस अत्याचार का शिकार हूँ। 10 से मानवाधिकार में लड़ता हूँ, मुझे न्याय नहीं मिलता है, जबकि हम 400 रुपया रोज कमाते थे। अगर न्यायपालिका में दम है, भीमराव अम्बेडकर के संविधान में दम है, तो हमें न्याय दिला। 400 रुपया कमाते थे रोज हम 2000 में, जहाँ फंसाया गया अपहरण उद्योग में और मारा गया मधुबनी जिला राजनगर थाना पर बीबी पांडे द्वारा कि मुजफ्फरपुर में पैदा लिया है, स्टेज में चलाता ही होगा। हम माल जाल के डॉक्टरी करते थे, छुटके भाई के बिहार के चलते कैंप फंसा। अगर क्षमता हो भीमराव अम्बेडकर के संविधान में, न्यायपालिका में मुझे मौलिक अधिकार दिला, और हरियाणा समेत इस 20 वर्षों का मुझे इंसाफ दिला। चूंकि अभी वर्तमान समय में सांसद विधायक अपराधी है, हत्यारा मर्डर सांसद विधायक होता है, हर पार्टी टिकट बेचता है, क्रिमिनल खरीदता है, शरीफ को खरीदने का औकात नहीं है। कैसे खरीदेगा भाई? झंडा ढोने के लिए